हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर बैठे दिव्यांग पेंशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब एक दिव्यांग व्यक्ति घर बैठे ही अपने पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। भारत सरकार सभी राज्यों में सभी दिव्यांगजनों को पेंशन देती है। ये पेंशन सभी राज्यों में अलग अलग अमाउंट के रूप में दिया जाता है। जैसे किसी राज्य में हर महीना दिव्यांगजनों को 1,000 रुपया दिया जाता है, तो किसी राज्य में 1,500 रुपया यानी कि 1,500, तो किसी राज्य में 2,000, तो और किसी राज्य में 2,500 यानी कि 2,500 रुपया दिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग राशि के रूप में दिव्यांगजनों को पेंशन दिया जाता है। तो बिना किसी यहाँ वहाँ की बात किए हुए तो आइए हम देखते हैं कि एक दिव्यांग व्यक्ति घर बैठे अपना पेंशन कैसे अप्लाई कर सकता है। तो दिव्यांग पेंशन अप्लाई करने के लिए अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर आपको वहाँ टाइप करना है दिव्यांग पेंशन ऑनलाइन अप्लाई। फिर उसके बाद जो भी राज्य में आप रहते हो आपको लास्ट में उस राज्य का नाम डाल के एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके राज्य का जो भी वेबसाइट रहेगा दिव्यांग पेंशन अप्लाई करने के लिए आपके सामने सबसे ऊपर वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको उस पर क्लिक करना है। हम यहाँ यूपी पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे सामने सबसे पहली वेबसाइट है यूपी की। तो आपके राज्य की जो भी वेबसाइट रहेगी वो आपके सामने आ जाएगी। आपको जो भी सबसे ऊपर दिखेगी आपको उस पर क्लिक कर लेना है। तो हमारे सामने दिव्यांग पेंशन अप्लाई करने का पेज ओपन हो गया। ये सरकार की वेबसाइट है। इस पोर्टल पे आके आप दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का वेबसाइट दिखाई देता है। तो दिव्यांग पेंशन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सभी डिटेल वन बाय वन फिलअप करना है। तो यहाँ सबसे पहला है व्यक्तिगत विवरण। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। यहाँ सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला यानी कि जनपद। आप यहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला है आप उसे क्लिक कर सकते हो। आप यहाँ लिस्ट में से अपना जो भी जिला है यहाँ चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ है निवासी रेजिडेंट। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, नगरीय और ग्रामीण। अगर आप शहर यानी कि सिटी में रहते हो तब आपको यहाँ पे नगरीय चूज करना है। अगर आप गांव यानी कि देहात में रहते हो तब आपको यहाँ पे ग्रामीण चूज करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे तहसील चूज करना है। आप यहाँ पे क्लिक करके लिस्ट में से आपका जो भी तहसील है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक चूज करना है। फिर अगला आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत चूज करना है। आपको सेम यहाँ लिस्ट में से आपका जो भी ग्राम पंचायत है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे गांव यानी कि विलेज चूज करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदक यानी कि एप्लीकेंट का यानी कि दिव्यांग व्यक्ति का नाम डाल देना है। जो भी दिव्यांग व्यक्ति का नाम है आपको यहाँ पे डाल देना है। और ध्यान रहे आधार कार्ड के हिसाब से आपको दिव्यांग व्यक्ति का नाम यहाँ पे डालना है। जैसा आधार कार्ड पे नाम है आपको सेम यहाँ पे वैसा नाम यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिंग यानी कि जेंडर चूज करना है। मेल फीमेल अदर जो भी उनका जेंडर है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि डाल देनी है। आप यहाँ पे क्लिक करके कैलेंडर ओपन करके उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे पिता या फिर पति का नाम डाल देना है। दिव्यांग व्यक्ति का यहाँ पे पिता या फिर पति का नाम डाल देना है। अगर दिव्यांग व्यक्ति महिला है और उनकी शादी हो चुकी है तब आपको यहाँ पे उनके पति का नाम डाल देना है। अगर वो अविवाहित है उनकी शादी नहीं हुई है तब आपको यहाँ पे उनके पिता का नाम डाल देना है। जो भी है आप उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी यानी कि श्रेणी चूज करना है। यहाँ पे आपको कई सारे कैटेगरी देखने को मिल जाएंगे, जनरल, माइनॉरिटी, SC ST। तो जो भी उनका कैटेगरी है आप उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डाल देना है। उनका जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे डाल सकते हो और ध्यान रहे कि वो मोबाइल नंबर एक्टिव रहना चाहिए। उसके बाद आपको एक बार फिर कंफर्म मोबाइल नंबर में एक बार फिर से उनका नंबर डाल देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे उनका एड्रेस डाल लेना है। उनके आधार कार्ड के हिसाब से जो भी उनका पूरा एड्रेस है आपको यहाँ पे उनका डाल लेना है। आधार कार्ड पर देख के आप उनका एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे डाला हुआ एड्रेस और आधार कार्ड का जो भी एड्रेस है दोनों सेम रहना चाहिए। अब आपको थोड़ा नीचे चले आना है। अगला यहाँ पे बैंक का विवरण यानी कि बैंक डिटेल्स। अब आपको यहाँ पे दिव्यांग व्यक्ति का बैंक का डिटेल डालना है। यहाँ पे सबसे पहला बैंक का नाम आपको यहाँ पे क्लिक करके दिव्यांग व्यक्ति का जिस भी बैंक में अकाउंट है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ लिस्ट में से आपको बैंक का नाम चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक शाखा का नाम, नेम ऑफ ब्रांच, आप यहाँ पे क्लिक करके लिस्ट में से जो भी ब्रांच का नाम है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर डाल देना है यानी कि यहाँ पे आपको दिव्यांग व्यक्ति का खाता नंबर डाल देना है। फिर एक बार फिर से आपको यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पे उनका IFSC कोड डाल देना है। IFSC कोड उनके पासबुक पे रहेगा, आप वहाँ पे देख के डाल सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला आय का विवरण यानी कि इनकम डिटेल्स। यहाँ पे सबसे पहला इनकम एप्लीकेशन नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर उनके इनकम सर्टिफिकेट पे रहेगा, आप वहाँ पे देख के यहाँ पे डाल सकते हो। फिर अगला यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नंबर, ये भी नंबर उनके इनकम सर्टिफिकेट पे रहेगा, आप वहाँ पे देख के यहाँ पे डाल सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट पे ये दोनों नंबर रहेगा, पहला है एप्लीकेशन नंबर, दूसरा सर्टिफिकेट नंबर। ये दोनों आपको इनकम सर्टिफिकेट पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख के इसे वन बाय वन करके डाल सकते हो। ये दोनों नंबर इनकम सर्टिफिकेट पे रहते हैं, आप वहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पर डालना, दोनों नंबर मिसमैच मत करना और दोनों नंबर ठीक से और ध्यान से यहाँ पे डालना। अब आपको थोड़ा नीचे और चले आना। अब उसके बाद यहाँ पे अगला है दिव्यांगता का विवरण यानी कि डिसेबिलिटी डिटेल। यहाँ पे सबसे पहला दिव्यांगता का प्रकार यानी कि डिसेबिलिटी टाइप, आप यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी टाइप है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे डिसेबिलिटी के, आपका जो भी टाइप है आपका जो भी प्रकार है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी परसेंटेज टाइप करना है यानी कि दिव्यांगता का प्रतिशत, आपका जितना भी परसेंटेज है दिव्यांगता का आप यहाँ पे डाल सकते हो। या आपको UDID कार्ड या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख के यहाँ पे डाल सकते हो। फिर अगला दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है। ये नंबर आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र पे दिख जाएगा, आप वहाँ पे देख के यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ अगला
दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी तिथि, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू डेट। इसका मतलब ये है कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिस भी डेट को इशू किया गया है, जिस भी डेट पे बना है, आपको डेट यहाँ पे चूज कर लेना है, आपको डेट यहाँ पे डाल देना है। तो डेट चूज करने या फिर डालने के लिए आपको यहाँ कैलेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी आपका डेट है आप यहाँ कैलेंडर में से चूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगला है, क्या यूनिक दिव्यांग आईडी कार्ड उपलब्ध है, यानी कि आपके पास यूडी आईडी कार्ड है। अगर आपके पास यूडी आईडी कार्ड है तब आपको यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तब आपको यहाँ पे नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन हमारे पास यूडी आईडी कार्ड है तो हम यहाँ हाँ पे चूज करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे अगला है दस्तावेज अपलोड करें, यानी कि आपको यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी है, आप जो भी फोटो या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसका साइज 20 KB या फिर उससे नीचे का होना चाहिए और वो जेपीजी और जेपीजी के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। आपको पहले अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और आपके पासपोर्ट साइज फोटो का साइज 20 KB या फिर उससे नीचे का होना चाहिए और वो जेपीजी और जेपीजी के फॉर्म में होना चाहिए। फिर अगला आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसका साइज 200 KB या फिर उससे नीचे का होना चाहिए और वो पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको यहाँ सबसे पहले अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है इस वक्त, तब आप यहाँ पे एलसी भी अपलोड कर सकते हो, एलसी यानी कि स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे है ग्राम सभा प्रस्ताव, या आपको आपके ग्राम पंचायत से जाकर मिल जाएगा, यानी कि ग्राम सभा प्रपोजल। इसके लिए आपको अपने ग्राम पंचायत जाना पड़ेगा और वहाँ के सरपंच से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा या फिर उनके प्रधान से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आप वहाँ के सरपंच से या फिर प्रधान से ग्राम सभा प्रस्ताव की मांग कर सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं। दिव्यांग पेंशन अप्लाई करते समय ग्राम सभा प्रस्ताव की जरूरत हमेशा नहीं पड़ेगी। अगर आप देहात यानी कि गाँव से अप्लाई कर रहे हो दिव्यांग पेंशन के लिए, तभी आपको ग्राम सभा प्रस्ताव देना है। अगर आप शहर या फिर सिटी में से अप्लाई कर रहे हो तब आपको ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं देना पड़ेगा। फिर उसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र अपलोड करें, अपलोड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको यहाँ सबसे नीचे चले जाना है डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे। अब उसके बाद आपको इस बॉक्स पे टिक कर लेना है। टिक करके उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा टाइप करना है। यहाँ पे आप कैप्चा देख सकते हो, आपको एज इट इज यहाँ पे टाइप करना है और सभी डिटेल एक बार ठीक से चेक करने के बाद, ठीक से वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपका एप्लीकेशन रिव्यू में चला जाएगा। वहाँ की सरकार, वहाँ के डिपार्टमेंट पहले आपका एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन वेरीफाई होने के लिए वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में चला जाएगा। ये सारा चीज प्रोसेस होने में थोड़ा समय लेगा और जैसे ये प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका दिव्यांग पेंशन भी चालू हो जाएगा और दिव्यांग पेंशन चालू होने के बाद आपको भी हर महीने पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।